भाई एनआईटीज में एमसीए करना कौन नहीं चाहता। और आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो एंट्रांस एनआईटीज में एमसीए के लिए लगती है नीम सेट नाम की, उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा। बट आप में से ऐसे बहुत से दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अक्सर एक क्यूरी आती है, सर एनआईटीज इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स है, आईआईटी इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स है, ट्रिपल आईटी इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स है, क्या इनमें फीस लगती ही नहीं है क्या? एग्जैक्टली आज हम समझेंगे कि एनआईटीज में कितना फीस आपको लगेगा अगर आप एमसीए के लिए इन कोर्सेज में एनरोल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है, ये 2025 के अकॉर्डिंगली फीस स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ कोई रूल्स नहीं लगते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी आपका कैटेगरी होगा उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ जो स्कॉलरशिप कंसेशन मिलना है वो तो मिलेगा, बट ये आपकी ओपन कैटेगरी के हिसाब से जो फीस है वो मैंने यहाँ पे सामने रखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एनआईटी अगरतला की अगर बात करते हैं पर सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो इनकी फीस है दोस्तों वो 51,825 है, लगभग 50,000 के करीब ये फीस है। देन सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। दोस्तों आप ये पूरा चार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलाहाबाद की अगर बात करें दोस्तों, हाँ यहाँ पे ये स्टार और हैश का मतलब आप समझ लीजिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्टार का मतलब है यहाँ पे कि जो फीस है थोड़ा बहुत यहाँ वैरी भी होगा। देन गाइज हैश का मतलब है ट्यूशन फीस अलोन, फॉर रेस्ट ऑफ द फीस डिटेल्स काइंडली रेफर टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। ये ट्यूशन फीस है, मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट फीस वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पे एड ऑन भी होता है। और डॉलर का मतलब है तो लाइकली टू बी रिवाइज यानी चेंज भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इस पीडीएफ से आपको लगभग अंदाजा आ जाएगा कि एनआईटीज में कितना फीस होता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एनआईटी दिल्ली की अगर बात करें हम लोग, हाँ एनआईटी दिल्ली में दोस्तों जो 2025 से एड ऑन हुआ है, इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, सेल्फ फाइनेंस और नॉर्मल, ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट एडेड हम बोल सकते हैं, तो 35,000 पर सेमेस्टर फीस है। लेकिन वही अगर आप सेल्फ फाइनेंस में जाते हो दोस्तों 1 लाख रुपीस पर सेमेस्टर यहाँ फीस है, मतलब लगभग आपको 6 लाख रुपीस यहाँ पे करना है अगर आप एनआईटी दिल्ली में सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स काफी कॉस्टली है और यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के हिसाब से जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो कंसेशन मिलता है फीस में, वो भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर की बात करते हैं, देखिए 35 लगभग एनआईटीज में 35,000 आप ये देख सकते हैं, 35। एनआईटी पटना थोड़ा सा कॉस्टली और उसमें ये सेल्फ फाइनेंसिंग जो डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स है वो तो लगभग दोस्तों 1,25,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस है। एनआईटी पटना की बात करते हैं 55 मतलब 50,000 लगभग, सो 35-50 के करीब जो है ये फीस लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखें नीम सेट की, तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची की तरफ से 2025 में इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जिसमें आपको ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एनआईटीज में एमसीए का प्लान कर रहे हैं, नीम सेट 2026 की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है दोस्तों, सो डेफिनेटली आपका नजर फीस स्ट्रक्चर पे भी होना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ भाई नीम सेट भी क्रैक कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन फीस का अरेंजमेंट ना होने की वजह से बहुत सी इनको दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अपने नीम सेट प्रिपरेशन के जर्नी को कंटिन्यू रखिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस।